हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में इस वीडियो में हम जैन धर्म को जो है पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, पहले हम जैन धर्म को जो है इसमें कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म को भी जो है पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं इसमें। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी और संस्थापक जो है कौन थे और तीर्थंकर इसके जो है कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। देखिए, कभी कभी पहले तीर्थंकर एंड 23वें तीर्थंकर जो है पूछ ले जाते हैं, तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में देखिए संन्यास लिया था, यानी कि जीवन को स्वीकारा था। सन्यासी जीवन को इन्होंने जो स्वीकार कर लिया था। इनकी एज उस टाइम थी 30 वर्ष। अब इनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं थी उनको हम देख लेते हैं। देखिए, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना एंड संपत्ति न रखना, इस प्रकार की जो है इनके द्वारा शिक्षा जो है दी गई थी। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। तो देखिए, मोस्टली महावीर जो है स्वामी जी से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा, प्रथम जो तीर्थंकर थे वो आपके ऋषभदेव थे एंड जो 23वें तीर्थंकर थे वो आपके पार्श्वनाथ थे एंड जो 24वें तीर्थंकर थे वो आपके अंतिम और 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी थे। महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रक कुल के जो है सरदार थे और माता त्रिशला, कई बार जो है इनके माता पिता का नाम पूछ लिया जाता है, लिच्छवी राजा चेटक की जो है बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, महावीर के जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। याद रखिएगा, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। आगे चलते हैं। तो देखिए, इन्होंने भी जो है 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, उन्हीं से जो है इन्होंने परमिशन ली, अनुमति ली और संन्यास जीवन को जो है स्वीकार लिया था। देखिए, याद रखिएगा, 30 वर्ष की ही अवस्था में जो है इन्होंने भी जो है सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी, नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी, के तट पर साल वृक्ष, वृक्ष का पेड़ कौन सा है देखिए, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का जो है इन्हें बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जो है वो जिन यानी कि विजेता, अर्थ यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन जो है कहलाए। ठीक है, याद रखिएगा, किस जो है नदी के किनारे जो है, नदी के पास में जो है इनको ज्ञान प्राप्त होता, किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और उसी समय से जो है ये जिन कहलाए, अर्थ कहलाए और निग्रंथ कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश जो दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था, यानी कि अर्धमागधी जो है भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को, जो फॉलोअर्स होते हैं, मूलतः निग्रंथ जो है कहा जाता था। आगे चलते हैं। देखिए, महावीर के प्रथम जो अनुयायी थे उनके दामाद थे जामिल। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ये नाम जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, स्पेशली सीटेट एग्जाम में ये पूछा जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को जो है 11 गणधरों में विभाजित किया था। आयु सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जो है जीवित रहा। केवल एकमात्र वही ऐसा था जो कि महावीर जी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। याद रखिएगा, आर्य सुधर्मा नाम याद रखिएगा। और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी वो चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। अब हम बात करने वाले हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर के बारे में, जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। सभी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उनके बारे में हम बात करेंगे और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं और उनके जो क्रम है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वीडियो जो है, यानी कि ये जो जैन धर्म से संबंधित हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो केवल और केवल आपके टीचिंग एग्जाम या टेट सीटेट के लिए नहीं, सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसी सभी की जो है दृष्टि से ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो ऋषभदेव थे वो प्रथम जो है यहाँ पर जो है जैन तीर्थंकर हुए और सांड जो है उनका जो है प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, अजीतनाथ जो है वो द्वितीय, ये क्रम आपका चल रहा है और ये आपके जो है प्रतीक चिन्ह चल रहे हैं। अजीतनाथ जो कि द्वितीय थे और वो हाथी उनका जो है प्रतीक चिन्ह है। संभव नाम के जो थे वो तृतीय थे, 3rd नंबर के थे, और घोड़ा जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। मोस्टली फर्स्ट और सेकेंड और लास्ट वाला आपसे जो है पूछा जाता है। सम पार्ट्स भी यानी कि जो सप्तम थे, और स्वास्तिक जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। शांति यानी कि जो 16वें नंबर के तीर्थंकर हुए, और हिरण जो है वो इनका प्रतीक चिन्ह है। अरनाथ जो 18वें नंबर के तीर्थंकर हुए, और मीन जो है इनका प्रतीक चिन्ह है।
नामी 21वें नंबर के थे और नीलकमल जो था वो इनका प्रतीक चिन्ह था। अरिष्ट नेमी यानी कि जो 22वें नंबर के तीर्थंकर हुए, एंड शंख जो था वो इनका प्रतीक चिन्ह था। पार्श्व जो कि 23वें थे और सर्प जो था वो इनका प्रतीक चिन्ह था। महावीर स्वामी जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं 24वें नंबर के जो है तीर्थंकर थे, एंड सिंह जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। तो आपको प्रतीक चिन्ह फर्स्ट, सेकंड और जो आपके 23 एंड 24 है वो जरूर याद कर लेने हैं। चाहे आप सारे के सारे याद मत कीजिएगा, लेकिन पहले नंबर के, दूसरे नंबर की और जो 23वें और 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं और जो उनके प्रतीक चिन्ह हैं वो आपको जरूर अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे इसमें देखने के लिए मिलता है दो जैन तीर्थंकरों जो कि ऋषभदेव हैं एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है, हमें ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट यानी कि संबंधी, मानस संबंधी भी जो है माना जाता है। किनका? भगवान कृष्ण जी का। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण जो भद्रबाहु जो थे वो अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। ठीक है, भद्रबाहु की यहाँ पर बात हो रही है, अपने शिष्यों के साथ में वो कर्नाटक चले गए थे। किंतु कुछ जो अनुयायी थे वो स्थूल वृक्ष जो भद्र है, स्थूल भद्र के साथ मगध में ही जो है रुक गए थे। ठीक है, यानी कि जो कुछ थे, जब वो अकाल पड़ा 12 वर्षों का, तो उसमें जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों के साथ में, कुछ शिष्यों के साथ में कर्नाटक आ गए थे, किंतु कुछ जो उनके अनुयायी थे वो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही जो है रुक गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के जो साधुओं से उनका गहरा जो है मतभेद हो गया, क्योंकि 12 वर्षों तक जो भी अकाल हुआ था उसके बाद में वो वहाँ से चले गए थे। तो ये जो है एक नॉर्मल सी बात है कि बाद में आकर के उनके मतभेद हो गए होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जैन जो मत था, श्वेतांबर एंड दिगंबर, दो जो है संप्रदायों में वहाँ पर डिवाइड जो है हो गया, बट गया। स्थूल भद्र के जो शिष्य थे श्वेतांबर यानी कि श्वेतांबर यानी कि जो श्वेत वस्त्र जो है धारण करने वाले थे, एवं जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर यानी कि जो नग्न रहने वाले थे, वो वस्त्रों का जो धारण नहीं करते थे। तो याद रखिएगा, स्थूल भद्र के शिष्यों को जो है श्वेतांबर कहा गया जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है जैन संगीतियाँ भी जो है आपसे पूछ ली जाती हैं, जैसे कि बौद्ध संगीति होती है वैसे ही जैन संगीतियाँ भी होती थी, और यहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो देखिए यहाँ पर संगीति आपको बताई गई है, यहाँ पर वर्ष है, यहाँ पर स्थल है यानी कि कहाँ पर उनका आयोजन हुआ, और यहाँ पर जो है किसकी अध्यक्षता में ये संगीतियाँ हुई हैं। तो प्रथम जैन संगीति जो थी वो 1300 ईसा पूर्व जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, और स्थूल भद्र जो थे वो इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी, वल्लभी यानी कि गुजरात में हुई थी, और क्षमा श्रवण जो थे वो इनके अध्यक्ष थे, यानी कि इनकी अध्यक्षता में ये जो है द्वितीय जैन संगीति हुई थी। तो दो ही हैं, इसमें दो ही याद आपको जो है करनी है। अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। तो देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न थे, पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, एंड तीसरा है आपका सम्यक आचरण। त्रिरत्न की अनुशील में निम्न 5 जो है इन्होंने महाव्रतों का जो है पालन अनिवार्य बताया है। अब इन 5 जो है ये जो महाव्रत है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 5 महाव्रत बताया है उनमें पहला अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य इन्होंने बताए हैं। आपको त्रिरत्न याद कर लेने हैं, एंड 5 जो महाव्रत हैं वो भी याद कर लेने हैं, क्योंकि कभी कभी आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है इनमें से कौन सा जो है एक महाव्रत नहीं है, यानी कि 3 तो होंगे उसमें, लेकिन एक जो है बिल्कुल आपको अलग देखने के लिए मिलेगा, वो इसके महाव्रतों में शामिल नहीं होगा। तो देखिए आगे देख लेते हैं। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। याद रखिएगा कि जैन धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, केवल वो आत्मा को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। महावीर जो थे वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में जो है विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है। जैन धर्म के जो सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो थे वो स्यादवाद व अनेकांतवाद थे। याद रखिएगा, जो अन्य नाम थे सप्तभंगी ज्ञान के वो थे स्यादवाद व अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने जो आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन जो है ग्रहण किया है। ठीक है, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे कि राजा उदयन है, बंद राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, कलिंग है, नरेश खारवेल हैं, एंड राष्ट्रकूट राजा जो थे वो अमोघ वर्ष थे, और चंदेल राजा जो है यानी कि जो चंदेल शासक थे वो थे। तो मैसूर के गंग वंश के जो मंत्री थे, चामुंडी के प्रोत्साहन से कर्नाटक के जो श्रवणबेलगोला थे, जो श्रवणबेलगोला यानी कि जगह का नाम है, में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की जो मूर्ति है, जो जिसको हम गोमतेश्वर की मूर्ति का जो है उन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है,
गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो कायोत्सर्ग मुद्रा में है, यानी कि उसकी मुद्रा क्या है, वो है कायोत्सर्ग। ठीक है, और यह मूर्ति जो है 18 मीटर ऊंची है, एक ही चट्टान को काट कर जो है बनाई गई है। इसकी जो ऊंचाई है वो 18 मीटर है एंड ये जो है एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है। खुजराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो कराया था, देखिए खुजराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल शासकों द्वारा। ठीक है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध जो है केंद्र था। मौर्योत्तर युग की बात हो रही है, तो जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र था उस टाइम पे मथुरा था। मथुरा जो है कला का संबंध जैन धर्म से ही है एंड जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है भद्रबाहु द्वारा वो रचित कल्पसूत्र में है, यानी कि जैन तीर्थंकरों की जितनी भी जीवनियाँ हैं वो भद्रबाहु द्वारा रचित हैं एंड वो कल्पसूत्र में है, याद रखिएगा कल्पसूत्र। 72 वर्ष की आयु में महावीर की जो मृत्यु, देखिए 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है घर को त्याग दिया था और सन्यासी जीवन जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया था एंड 72 वर्ष की आयु में महावीर की जो मृत्यु, यानी कि जिसको हम निर्वाण के नाम से जानते हैं, वो 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, यानी कि राजगीर, कभी कभी आपको पावापुरी भी मिल जाता है और कभी कभी आपको राजगीर भी मिलता है, बट आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं, राजगीर में हो गई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन था आपका जैनिज्म को लेकर, जैन धर्म से संबंधित। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।